नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण, कालांश संख्या 1, अध्याय 4, प्रकरण काल, भाग संख्या 1। परिभाषा काल की। काल शब्द का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम होता है उसे काल कहते हैं, अर्थात समय कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। भूतकाल बीता हुआ समय का क्रिया के रूप में वाक्य में होना पाया जाता है, वह भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के भी क्रमशः 3 भेद होते हैं। सबसे पहला सामान्य भूतकाल, जिसके अंतर्गत सामान्य बात का उल्लेख किया जाता है। कुसुम घर पहुंच गई होगी, इसके अंदर सामान्य बात की जानकारी दी गई है कि यह क्रिया भूतकाल में संपन्न हो चुकी है। दूसरा है संभाव्य, अर्थात जिसकी संभावना व्यक्त की जाती है भूतकाल के रूप में, उसे संभाव्य भूतकाल कहा जाता है। खाना नीता ने ही बनाया होगा, जहां बात की निश्चिंतता न होती है, अर्थात बात पक्की तय नहीं होती है, वहां पर मात्र संभावना व्यक्त की जाती है भूतकाल के रूप में, उसे संभाव्य भूतकाल कहते हैं। तीसरा उदाहरण है उद्देश्य मूलक, अर्थात जिस वाक्य के अंदर उद्देश्य निहित होता है उसे उद्देश्य मूलक भूतकाल कहते हैं। जिसके अंतर्गत भूतकाल में क्रिया जो संपन्न होती है उस क्रिया के अंदर उद्देश्य निहित होता है, उसे उद्देश्य मूलक भूतकाल क्रिया कहते हैं। उदाहरण, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाती। तो सबसे पहला उद्देश्य निहित है पढ़ाई करना, और जिसके कारण उसका परिणाम प्रकट होता है, अर्थात उत्तीर्ण हो जाते। जहां ऐसे उद्देश्य मूलक संभावनाएं व्यक्त की जाती है उसे भूतकाल उद्देश्य मूलक कहते हैं। दूसरा, काल से संबंधित वर्तमान काल, काल का दूसरा प्रकार, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना या उसके अंदर निरंतरता, अर्थात वह लगातार कार्य हो रहा है, ऐसा पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में भी क्रमशः 3 भेदों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला सामान्य वर्तमान काल, जिसके अंदर प्रशांत खेल रहा है, इसके अंदर सामान्य सी जानकारी दी गई है। खेलना एक प्रकार से सामान्य सी क्रिया का उल्लेख किया गया है। दूसरे के अंदर जहां संभावना व्यक्त की जाती है उसके अंतर्गत संभाव्य वर्तमान काल इसको कहते हैं। मोहन परीक्षा दे रहा होगा, अभी यह तय नहीं है कि उसकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है या इस समय चल रही है। तीसरा है आज्ञार्थ, अर्थात जिसके अंदर आज्ञा या अनुमति ली जाती है उसे आज्ञार्थ वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, अब मैं चलूं, अर्थात मैं जाने की आज्ञा चाहता हूं। काल के अंतर्गत तीसरा भेद है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत कृष्णा लेख लिखेगी, इसके अंदर सामान्य सी संभावना व्यक्त की गई है, अर्थात सामान्य बात का उल्लेख किया गया है, लेख लिखना या लेख लिखेगी। भविष्य काल है, इसके अंतर्गत लेख लिखेगी। संभाव्य, जहां संभावना व्यक्त की जाती है भविष्य काल के अंतर्गत, किसान खेत जोत रहा होगा, अर्थात जिससे निश्चितता का उल्लेख नहीं होता है, स्पष्ट पता नहीं चलता है, वहां मात्र संभावना व्यक्त की जाती है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। तीसरा आज्ञार्थ भविष्य काल, आप भी अब खेलिए, अर्थात उनसे भी ऐसी आज्ञा, ऐसा आदेश दिया जाता है जो हमारे समीपस्थ खड़ा होता है, उससे संबंधित बात का उल्लेख करते हुए कहा जाता है कि मैं तो खेल चुका हूं, अब आप भी हमारे साथ खेलिए। आज का गृह कार्य, प्रश्न संख्या 1,
काल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नामों का उल्लेख कीजिए, अर्थात उनका नामोल्लेख कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना।